कभी अंतरिक्ष की दुनिया सिर्फ इसरो और बड़ी सरकारी एजेंसियों तक सीमित मानी जाती थी। रॉकेट बनाना, सैटेलाइट लॉन्च करना या अंतरिक्ष से जुड़ी नई तकनीक विकसित करना, ये सब बड़े वैज्ञानिक संस्थानों का काम माना जाता था। लेकिन अब भारत में तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब युवा अपने स्टार्टअप के जरिए रॉकेट बना रहे हैं, सैटेलाइट तैयार कर रहे हैं, अंतरिक्ष में मौजूद मलबे पर नजर रखने की तकनीक विकसित कर रहे हैं और तो और एआई की मदद से मौसम और जलवायु से जुड़ी नई संभावनाओं पर काम भी कर रहे हैं। इसी बदलते भारत के स्पेस इकोसिस्टम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओज और फाउंडर से बातचीत की। ये मुलाकात नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के भविष्य, उसकी चुनौतियों और नई संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में देश के कई प्रमुख स्पेस स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल, ध्रुव स्पेस, गैलेक्सी आई, पियरसाइट, बायोलैट्रिक्स और डाइगंटारा जैसे नाम शामिल है। ये कंपनियां भारत के तेजी से बढ़ते निजी स्पेस इकोसिस्टम की अलग अलग तस्वीर पेश करती है। कोई रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, तो कोई सैटेलाइट और स्पेस डेटा पर काम कर रहा है, कोई अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं की निगरानी कर रहा है, तो कोई नई प्रोपल्सन और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि भारत में ऐसा स्पेस इकोसिस्टम विकसित करने की क्षमता है जो दुनिया भर के टैलेंट, कंपनियों और निवेश को आकर्षित कर सके। यानी भारत का लक्ष्य सिर्फ अपने स्पेस मिशन तक सीमित नहीं है। सोच ये है कि आने वाले वर्षों में भारत ग्लोबल स्पेस टैलेंट और इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। ये पूरी बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का स्पेस सेक्टर अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पहले जहां अंतरिक्ष से जुड़े बड़े मिशनों की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के पास होती थी, वहीं अब नई कंपनियां और स्टार्टअप्स भी इस सेक्टर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। सरकार का फोकस एक ऐसा माहौल तैयार करने पर है जहां इनोवेशन, निवेश और निजी भागीदारी के जरिए भारत का स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। तो आने वाले समय का बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत का कोई स्टार्टअप दुनिया के सबसे बड़े स्पेस प्लेयर्स को टक्कर देगा? क्या भारतीय रॉकेट और सैटेलाइट सिर्फ अंतरिक्ष की उपलब्धि नहीं, बल्कि किसानों, पर्यावरण और आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया बनेंगे? और क्या एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी का ये नया मेल भारत को दुनिया के बड़े स्पेस हब के रूप में स्थापित कर पाएगा? फिलहाल पीएम मोदी और देश के 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स के बीच हुई ये मुलाकात एक साफ संदेश देती है कि भारत की स्पेस जर्नी अब सिर्फ सरकार और इसरो की कहानी नहीं रही। अब इसमें स्टार्टअप्स, युवा, प्राइवेट कंपनियां और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी भी तेजी से शामिल हो चुकी है और शायद भारत की अगली बड़ी स्पेस सफलता किसी सरकारी लैब के साथ साथ किसी युवा के स्टार्टअप से भी निकलकर सामने आए। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का बड़ा स्पेस टेक्नोलॉजी हब बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मेरा नाम है सौरभ शुभ, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।